स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस के बारे में है। इससे पहले हमने इन टॉपिक को अलग अलग डिस्कस किया। अब हमने इनको कंपेयर करके ये देखना है कि ये किस पॉइंट पर एक दूसरे से डिफरेंट है। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो सवाल है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसको एज आ लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार भी करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट को। अब देखें, एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम के कंबाइन होने के बाद बनता है। यहाँ मैंने एक डायग्राम भी दिखाई है जिसमें आपको सेम काइंड ऑफ एटम नज़र आ रहे होंगे। ये कंबाइन होने के बाद एलिमेंट बनाते हैं। अगर यहाँ मैं कंपाउंड की बात करता हूँ, वो जो एलिमेंट है अब वो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होने के बाद कंपाउंड बनाएंगे और वो केमिकली बॉन्ड डेवलप करेंगे, एक नई चीज़ बन के आएगी। और यहाँ मैं अगर मिक्सचर की बात करता हूँ तो देखें, दो कंपाउंड आपस में मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होने के बाद जो नई चीज़ बन रही है वहाँ पर भी ये जो कंपाउंड है वैसे के वैसे मौजूद हैं। इन्होंने कोई नई चीज़ नहीं बनाई, तो ये सिर्फ फिज़िकली मिक्स हुए हैं। तो आपको इसका बेसिक जो पॉइंट है वो डिफरेंस का वो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ स्क्रीन पर भी आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिससे ये डिफरेंस मज़ीद क्लियर हो जाएगा। देन चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। अब देखिए, सेकंड पॉइंट के अंदर हमने ये देखना है ये सबसे सिंपल कौन सा है, एलिमेंट है। अब देखिए ये एलिमेंट एटम की फॉर्म में कंबाइन है, तो इसको देखें एटम ऑलरेडी वैसे ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इसको मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड किया भी तो आम केमिकल मेथड के थ्रू नहीं कर सकते, तो इसको फिर आम तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ पर कंपाउंड की बात करूँ तो कंपाउंड को एक सिंपल केमिकल मेथड के थ्रू अलग किया जा सकता है। देखें, जैसे अमोनिया था, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बना था। अब अगर मैंने अमोनिया को दोबारा अलग करना है तो एक केमिकल प्रोसेस करूँगा और इनको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अलग अलग डिवाइड कर दूँगा, तो इसको डिवाइड करना पॉसिबल है। और यहाँ अगर मैं मिक्सचर की बात करता हूँ तो देखिए, मिक्सचर तो वैसे ही फिज़िकल तरीके से मिला हुआ था, तो इसको दोबारा फिज़िकल तरीके से अलग भी किया जा सकता है। होप सो आपको इसका दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। यहाँ मिक्सचर सेपरेशन की आपको एक डायग्राम भी नज़र आएगी जिसमें हम मिक्सचर को फिज़िकल तरीके से अलग कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस पॉइंट के अंदर हमने ये देखना है ये जो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर हैं ये किस तरह एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूँ तो एलिमेंट एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम सैम्बल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वर्ड ये सैम्बल क्या होता है? सैम्बल एक एब्रीवेशन होता है, किसी भी एलिमेंट का एक एब्रीवेशन होता है जिससे इसको जाहिर किया जाता है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम को Na से जाहिर किया जाता है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम को Ca से जाहिर किया जाता है। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें डिफरेंट सैम्बल मौजूद होंगे। ये जो कंपाउंड होता है इसमें डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होने के बाद एक फ़िक्स रेशियो बाय वेट के हिसाब से रहते हैं। अब फ़िक्स रेशियो बाय वेट का क्या मतलब है, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, एक जो हाइड्रोजन होता है उसका वेट 1 AMU होता है। अब यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो इसका मतलब है इसका वेट हो जाएगा 2 AMU। देन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन के एक एटम का जो वेट होता है वो 16 AMU होता है। और अब इसको अगर मैं सिंपल करता हूँ तो देखिए ये भी डिवाइड हो रहा है 2 पे और ये भी डिवाइड हो रहा है 2 पे, तो इसको मज़ीद सिंपल कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, तो इसकी रेशियो बनती है 1:8। 1:8 बाय वेट के हिसाब से ये जो कंपाउंड होता है इस तरह एग्जिस्ट करता है। तो होप सो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर मैं मिक्सचर की बात करता हूँ तो मिक्सचर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं दो फॉर्म के अंदर। एक तो वो होमोजीनस होते हैं, दूसरा वो हेट्रोजीनस होते हैं। अब होमोजीनस का क्या मतलब है, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। होमोजीनस का मतलब होता है सेम कंसंट्रेशन के साथ। अब सेम कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, अगर आप साल्ट को ऐड करते हैं वाटर के अंदर, जब वो मिक्स हो जाती है उसके अंदर तो आपको जो ओवरऑल सोल्यूशन नज़र आता है वो सेम कंसंट्रेशन में नज़र आता है। ऐसा नहीं होता कि एक पार्ट में आपको नमक ज़्यादा फील हो और दूसरे पार्ट में कम फील हो, तो वो क्योंकि होमोजेनस मिक्स है, सेम कंसंट्रेशन के साथ है, तो वो आपको एक जैसा फील होता है। देन अगर मैं हेट्रोजीनस की बात करता हूँ, इसमें क्या होता है, इसमें सेम कंसंट्रेशन नहीं रहती।
अगर मैं यहाँ रॉक की एग्जांपल लेता हूँ चट्टानों के बारे में, तो देखें चट्टानें कहीं पर आपको नमकीनी नज़र आती हैं और कहीं पर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर चूने का पत्थर ज़्यादा होता है। तो ये इनकी जो कंसंट्रेशन होती है हर जगह डिफरेंट होती है। तो इस तरह की जो कंसंट्रेशन होती है वो हेट्रोजीनस कहलाती है। और ये जो होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं, इसकी जो डायग्राम है वो भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और इनका डिफरेंस समझ आ रहा होगा। होप सो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब ये जो एलिमेंट है ये गैसेस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये जो गैसेस हैं ये दो तरीके से रहती हैं, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती हैं और दूसरा एटम की फॉर्म में रहती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखें अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन की, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती हैं। और अगर मैं इसी तरह हीलियम की बात करता हूँ, आर्गॉन की बात करता हूँ, तो ये एटॉमिक फॉर्म में रहती हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रही हैं, चलें ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ मैं एग्जांपल लूँगा हाइड्रोजन की। देखें हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है और इसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसका भी एक ही शेल होगा और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। यहाँ कंबाइन होने के बाद ये H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं और ये जो H2 मॉलिक्यूल है ये एक स्टेबल फॉर्म होती है। देन अगर मैं बात करता हूँ दूसरी गैसेस की, जिसको नोबल गैसेस भी कहते हैं। अब नोबल गैसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती, ये आज़ाद रहती हैं। अगर यहाँ मैं हीलियम की बात करता हूँ तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ऑलरेडी स्टेबल होता है, तो इसको किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके मुतल्लिक पूरा एक टॉपिक है जिसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है। होप सो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो कंपाउंड होते हैं ये डिफरेंट एलिमेंट के मिलने से बन रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के मिलने के बाद जो चीज़ बनती है वो अपने एलिमेंट से डिफरेंट होती है। अब देखिए यहाँ मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जब ये जो वाटर है, वाटर फॉर्म होता है किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस होती हैं और इनकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन जब ये कंबाइन होती हैं, कंबाइन होने के बाद वाटर बनाती हैं, तो ये एक लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, गैसेस से लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है जब ये कंबाइन होते हैं। होप सो ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं मिक्सचर की बात करता हूँ, तो देखिए मिक्सचर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप चीज़ों को मिक्स करते हैं फिजिकली। यहाँ मैं मिसाल के तौर पर शुगर और वाटर का सोल्यूशन की बात करता हूँ। तो शुगर को जब वाटर में आप हल कर लेते हैं, तो हल करने के बाद जब आप पानी को पीते हैं, एक वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो पानी की प्रॉपर्टीज़ रिटेन रह गई। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ शुगर की, तो पानी आपको मीठा भी फील होता है। तो देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर मौजूद हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ रिटेन है। तो नई चीज़ जो बन के आ रही है वो सम है दोनों का, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ का सम होता है। होप सो आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। यहाँ कंपाउंड की एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। देखें ये जो कंपाउंड होता है ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी रहता है। देखें अगर मैं बात करता हूँ HCl, NH3, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ ये आयनिक फॉर्म के अंदर भी होता है। NaCl की बात करते हैं, ये आयनिक फॉर्म के अंदर होगा। अब आयनिक फॉर्म का क्या मतलब होता है, ये इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, जब बनता है जो बॉन्ड वो आयनिक बॉन्ड होता है। इसके अलावा जो कंपाउंड होता है वो कोवलेंट फॉर्म के अंदर भी होता है। अब कोवलेंट फॉर्म का क्या मतलब है कि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगा और कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये तीनों हालतों में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसी तरह अगर मैं मिक्सचर की एग्जांपल लेता हूँ, तो मिक्सचर के अंदर आप देखें इसका जो शुगर का वाटर के अंदर जो सोल्यूशन होगा, साल्ट का वाटर के अंदर जो सोल्यूशन होगा, ये इसके एग्जांपल में आएगा। और मैंने कोशिश की है कि इसकी डायग्राम भी ऊपर शो कराता जाऊँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। होप सो आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।